बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। भारतीय आलूदा हवाएं फिर लाहौर पर हमलावर। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त है। औसतन AQI 250 तक पहुंच गया। शालीमार टाउन 437, पैरागॉन में शरह आलूदगी 365 रिकॉर्ड की गई। बढ़ती हुई आलूदगी के बायस कोयला, लकड़ी या तारकोल इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। होटल बारबेक्यू पॉइंट्स को 15 रोज में सेक्शन हुड्स लगाने का हुक्म दिया गया है। होटल मालिकान के खिलाफ माहौलियाती कावानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। लाहौर में फजाई आलूदगी का राज। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने शहर में आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 60 रिकॉर्ड की गई। शालीमार टाउन में आलूदगी की शरह 437 रिकॉर्ड की गई। पैरागॉन में आलूदगी की शरह 365, बरकी रोड 361, सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की शरह 297 रही। DHA फेज 8 में AQ लेवल 292, जबकि इकबाल टाउन में शरह 290 रिकॉर्ड की गई। शहर में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नजर कोयला, लकड़ी या चारकोल इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम होटल और बारबेक्यू स्टेशंस को 15 रोज के अंदर सक्शन हुड्स लगाने होंगे। कानून पर अमल दरामद न करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ माहौलियाती कानून के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। DG इमरान हामिद शेख का कहना है कि धुआं छोड़ने वाले रेस्टोरेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं। 15 रोज में सक्शन सिस्टम न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों ने माहौलियाती असूलों को रोन डाला। सड़कों की खुदाई, सीवरेज लाइन्स की तामीर से उठती धूल आलूदगी में इजाफा करने लगी। स्मोग में इजाफे के खतरात भी बढ़ गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। कहीं सड़कों की खुदाई तो कहीं सीवरेज लाइनों की तनसीब का काम हो रहा है। ताहम बशतर मकामात पर माहौलियाती SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। धूल और मट्टी से जहाँ फिजा आलूदा हो रही है, वहीं राहगीरों को भी सांस और फेफड़ों की बीमारियों का सामना है। तर्जुमान इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब साजिद बशीर के मुताबिक मई के महीने से वासा LDA समेत मुख्तलिफ महकमों को हिदायत जारी की थी कि तरक्याती मंसूबों के दौरान पानी का छिड़काव यकीनी बनाया जाए, मगर बशतर मकामात पर SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है। 5वें महीने के अंदर भी डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोगों ने यहाँ से एक जो लेटर है वो हमने लिखा था और हमने उनको कैटेगोरिकली बताया था कि आने वाले स्मोक सीजन के अंदर ये जो डस्ट है या जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा AQI की रीडिंग्स को लेके, तो लिहाजा आप इसको सॉर्ट आउट करवाएं। तर्जुमान के मुताबिक अब इन तरक्याती मंसूबों के कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है ताकि माहौल दोस्त इकदामात को यकीनी बनाया जा सके। स्मोक सीजन आ गया है और अभी तक काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकी किसी वजह से, मानसून या जो भी मसला था। अब हमने इनको SOPs ऑलरेडी जारी कर दी हैं और हमने इनको कह दिया कि वाटर स्प्रिंकलिंग मस्ट इनको करनी होगी। और अब भी अगर ये नहीं होगा तो गवर्नमेंट एजेंसीज जिनके भी ये प्रोजेक्ट्स हैं और उन्होंने आगे जो कॉन्ट्रैक्टर हायर किए हुए हैं, अब हम उनके खिलाफ ना कानूनी कार्रवाई जो है ना वो करेंगे और हम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है ना हम उसके खिलाफ इस्तगासा फाइल करेंगे। तरक्याती मंसूबे शहरी तरक्की का मजहर जरूर हैं, लेकिन अगर माहौल का ख्याल ना रखा गया तो यही तरक्की शहरी सेहत के लिए खतरा बन सकती है। फैक्ट्री और गाड़ियों में निकलने वाले धुएं के साथ साथ तरक्याती मंसूबों में माहौलियाती असूलों की अदम पासदारी भी स्मोग में इजाफे की एक बड़ी वजह बन रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर माहौलियाती SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में फिजाई आलूदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। डेंगू मच्छर के हमले बरकरार हैं। शहर में बुखार के 10 नए मरीजों की तस्दीक है। अलामा इकबाल, शालामार, समनाबाद जोन में 2 मरीज रिपोर्ट हुए। रावी, निश्तर, दाता गंज बख्श और गुलबर्ग जोन में 1 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में रवां साल डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 392 हो गई है। शहर में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों में शहर में डेंगू बुखार के 10 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में रवां साल डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 392 हो गई। इलामा इकबाल, शालामार, समनाबाद जोन में डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रावी, निश्तर, दातागंज बख्श और गुलबर्ग जोन में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर में रवां साल डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 392 हो गई है। पब्लिक हेल्थ माहिरीन का कहना है मच्छर तलफ न होने से डेंगू वायरस बदस्तूर खतरा है। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस बहरिया टाउन की सिक्योरिटी वापस ले ली है। ज़राए की जानिब से बताया गया है बिलावल हाउस बहरिया टाउन पर तैनात पुलिस एहलकारों को वापस बुलवा लिया गया है। इससे कबल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह से भी सिक्योरिटी वापस ली गई थी। बिलावल हाउस बहरिया टाउन की बैरूनी सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास आप कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस बहरिया टाउन की सिक्योरिटी वापस ले ली है। बिलावल हाउस बहरिया टाउन पर तैनात पुलिस एहलकारों को वापस बुलवा लिया गया। इससे कबल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह से भी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसन अली से। जी हसन, बताइएगा सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, क्या अपडेट्स हैं? हाउस की पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सिक्योरिटी लेने का मामला है, उस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना जमील मंज। हम उनसे मज़ीद बात करेंगे। राना साहब, ये बताएं कि बिलावल हाउस की जो सिक्योरिटी है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से वापस ली गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि 2 दिन से, चूँकि मैं यहाँ का रहायशी भी हूँ, ये मेरा हल्का भी है, मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, 2 दिन से यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं डेली यहाँ पे वॉक भी करता हूँ, मेरा साथ ही घर है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी काबिल मज़म्मत बात है कि पंजाब हुकूमत हमारे साथ इस तरह का सलूक कर रही है। मैं इनकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ और ये मुतालबा भी करता हूँ कि कम से कम बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे साथ राना जमील मंज साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। जो पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी वापस ली गई है वो फौरी तौर पे, क्योंकि बिलावल हाउस जो है ये एक हसास इलाका है, इसलिए फौरी तौर पे जो है वो सिक्योरिटी वापस की जाए। जी, हसन अली हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस बहरिया टाउन की सिक्योरिटी वापस ले ली है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है, जबकि बिलावल हाउस बहरिया टाउन पर तैनात पुलिस एहलकारों को वापस बुलवा लिया गया। इससे कबल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की रहायशगाह से भी सिक्योरिटी वापस ली गई थी। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने का ये मामला है। अज़मा बुखारी की बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद सामने आई है। बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। अज़मा बुखारी की जानिब से ये बताया गया है, जबकि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें मन घड़त हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के हवाले से जो अफवाहें और मीडिया पर चलने वाली खबरें थी, इनको फेक न्यूज़ करार दिया है और अफवाह करार देते हुए कहा है कि जो सिक्योरिटी से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं, मीडिया फेक न्यूज़ से ग्रेज करे। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक है। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक खबरों की सख्ती से खबरों को मुस्तरद किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें सरासर झूठ और मनगढ़ंत हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मीडिया और सहाफ़ी बरादरी पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका और फेक खबरें चलाने से गुरेज करें और सहाफ़ती सूलों के मुताबिक दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुँचाएँ। अज़मा बुखारी ने वाज़ेह किया कि बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है और किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि अवाम में बेबुनियाद अफवाहें फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की अहम ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अज़मा बुखारी ने वाज़ेह किया कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें मनगढ़ंत हैं। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील देने का फैसला। कमीशन सूबे में माली वसाइल के मुनसिफाना तकसीम और शफाफियत यकीनी बनाएगा। मुकामी हुकूमतों की आमदनी और अखराजात का सालाना जायजा लिया जाएगा। मुकामी हुकूमतों के लिए फाइनेंस अवार्ड जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील देने का फैसला कर लिया। कमीशन को पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत अहम मालियाती इख्तियारात हासिल होंगे। कमीशन सूबाई वसाइल के मुनसिफाना तकसीम के फार्मूले तैयार करेगा। मुकामी हुकूमतों की आमदनी और अखराजात का सालाना जायजा लिया जाएगा। कमीशन पंजाब हुकूमत को मालियाती सिफारिशात पेश करेगा। मुकामी हुकूमतों के लिए फाइनेंस अवार्ड जारी किया जाएगा। कमीशन फाइनेंस अवार्ड के जरिए फंड्स की तकसीम का फार्मूला तय करेगा। बल्दियाती इदारों के महसूलात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ दी जाएंगी। मालियाती शफाफियत और नज़्म ज़ब्त के लिए सिफारिशात पेश की जाएंगी। कमीशन मुकामी हुकूमतों के तरक्याती बजट की निगरानी करेगा। बल्दियाती इदारों के कर्जों और ग्रांट्स पर अपनी राय देगा। कमीशन अपनी सालाना रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगा। वज़ीर खजाना पंजाब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली के मुशावरत से 6 अरकान असेंबली कमीशन में शामिल किए जाएंगे। फाइनेंस, बल्दियात और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरीज भी कमीशन का हिस्सा होंगे। मुकामी हुकूमत और मालियात के 4 माहिरीन, जिनमें एक खातून को लाजमी शामिल किया जाएगा। मुकामी हुकूमत से एक सरबराह को वज़ीर आला पंजाब नामजद करेंगे। चेयरमैन की गैर हाजिरी में को चेयरमैन इजलास की सदारत करेंगे। कमीशन जरूरत के तहत किसी माहिर को मुशावरती हैसियत में शामिल कर सकता है। पंजाब फाइनेंस कमीशन में मुशावरती रुकन को वोट देने का हक हासिल नहीं होगा। कमीशन के फैसले खाली नशीस या तख्ती नुक्स के बुनियाद पर गैर मुअस्सर नहीं होंगे। कमीशन के अरकान को हुकूमत की जानिब से मुकर्रर मुआवजा और अलाउंसेस मिलेंगे। कमीशन के अरकान के माली मुआवजे में मुद्दत के दौरान कमी नहीं की जा सकेगी।
अब यहाँ पर बात करेंगे गिरां फरोश बेलगाम चीनी आटा फिर महंगा। शहरियों को पाउडर जैसी चीनी फ्राहम की जाने लगी। 50 किलो का थैला 9,100 रुपये का दिया जा रहा है। हुकूमती निर्ख 177, दुकानदारों को चीनी होलसेल 182 रुपये मिल रही है। फ्लोर मिल्स 15 किलो वाला थैला फ्राहम करने लगे। टमाटर बदस्तूर ट्रिपल सेंचुरी पर नॉट आउट 300 रुपये किलो में फरोख्त। आलू 100, प्याज मार्केट में 120 रुपये किलो हो गया। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर, हुकूमती निर्खों पर आटा और चीनी की किल्लत पैदा होगी। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी और आटा दस्तयाब ही नहीं, फ्लोर मिल्स अपना 15 किलोग्राम का थैला दे रही है। होलसेल्स दुकानदारों को चीनी भी पाउडर जैसे दे रहे हैं और निर्ख भी ज्यादा है। मार्केट में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9,100 रुपए का दिया जा रहा है। हुकूमती निर्ख चीनी 177 और दुकानदारों को होलसेल में चीनी 182 रुपए मिल रही है। इसी तरह आटे के थैलों की किल्लत भी देखी जा रही है। घी ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, जो इस टाइम घी 300-400 रुपए किलो था, इस टाइम 600-700 रुपए किलो हुआ है, जो आम बंदे की पहुंच से बिल्कुल दूर हुआ है। तो अब देखेंगे कोई इतना यानी कि तनख्वाहें वगैरह नहीं है, वही मामूली जो सी 20-25 हज़ार है, तो इसमें मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। दूसरी जानिब शहर में महंगाई का राज बरकरार है। शक्कर समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे होने लगे। शहर की ओपन मार्केट में शक्कर की कीमत 20 रुपए इजाफे से 320 रुपए किलो होगी। सरफ 10 रुपए इजाफे से 610 रुपए किलो हो गया। घी और चाय समेत दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। घी और ऑयल की कीमत 560 से 575 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। 800 ग्राम चाय की कीमत 1,780 रुपए तक पहुंच गई। सारिफीन ने जिला इंतजामिया से महंगाई का नोटिस लेते हुए अशिया की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। टमाटर बदस्तूर 300 किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 100 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपए, जबकि बाजार में 120 रुपए में बेचा जा रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत 270 रुपए, बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 240 रुपए, जबकि बाजार में 250 में बेचा जा रहा है। सोने की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो सोने की कीमतों में तेज़ी बरकरार है। आज फिर सोना 4,500 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरात तोला सोना 4,52,000 का हो गया। 22 कैरात तोला सोने की कीमत 4,14,000 रुपये तक जा पहुंची। 21 कैरात तोला सोना 3,95,500 रुपये का फरोख्त हो रहा है, जबकि 10 ग्राम चांदी 6,600 रुपये की हो गई। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। एक्निक ने बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी है। योमिया 88 मिलियन गैलन गंदे पानी को साफ बनाया जाएगा। 52 अरब रुपए से प्लांट लगाया जाएगा। पहले मरहले में कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड, गुलशन रावी का सीवरेज पानी साफ होगा। बाबू साबू में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। एक्निक ने हतमी मंजूरी दे दी। मंसूबा यौमिया 88 मिलियन गैलन गंदे पानी की ट्रीटमेंट की सलाहियत का हामिल होगा। बाबू साबू के मकाम पर यह प्लांट तकरीबन 52 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। पहले मरहले में कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी का सीवरेज पानी साफ किया जाएगा। मंसूबे को फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबा एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट पर मबनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत मुकम्मल किया जाएगा। MD वासा का कहना है कि मंसूबे की तकमील से शहर की माहौलियाती पायदारी में नुमायां बेहतरी आएगी। बाबू साबू वेस्ट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट के लिए जमीन हासिल की जा चुकी है। लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर दिया। कंपनी ने हाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 111 kV फीडर्स पर जदीद कंडक्टर लगाने का मंसूबे के लिए मटीरियल खरीदारी का आगाज कर दिया है। बिजली चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। कंपनी ने हाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 111 kV फीडर्स पर जदीद कंडक्टर लगाने का मंसूबे के लिए मटीरियल खरीदारी का आगाज कर दिया। कंपनी की जानिब से 1300 किलोमीटर जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन कंडक्टर नस्ब किया जाएगा। एरियल बंडल केबल की तनसीब से बिजली चोरी की रोकथाम में मदद मिलेगी। लेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने कंडक्टर की खरीदारी का आगाज कर दिया है, जिसके बाद तनसीब का अमल शुरू किया जाएगा। जदीद कंडक्टर की तनसीब से डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी नहीं हो सकेगी। जराये ने बताया कि लेस्को ने हाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 100 फीडर्स के कंडक्टर को तब्दील करने के लिए काम का आगाज किया है, जिससे बिजली चोरी में कमी होगी। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं।
आरा कॉलोनी न्याजी चौक राना रोड के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कई माह गुजरने के बावजूद मसाइल जूं के तूं हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार, खुले मेन होल, हादसात रुनुमा होने लगे। मसाइल हल न होने पर अहले इलाका आजिज आ गए। अहले इलाका ने आला इंतजामिया से नोटिस लेते हुए शिकायत के अजाले का मुतालबा किया है। बाल टाउन की नईम शहीद रोड पर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सड़क रहायशियों के लिए वबाले जान बन गई। इलाका मकीन तरक्याती काम मुकम्मल न किए जाने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था नए मंसूबे शुरू करने से कबल जारी मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। ये कारोबार सारा तबाह हुआ है। ये सारी सड़क बंद है। तकरीबन 6 माह से जॉनसन है ये सारा काम हो रहा है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें और हमारा काम जॉनसन है वो रेगुलर हो। अपनी तरह से एक उम्मीद करके जाते हैं कि कल ये मुकम्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कुछ ना कोई और बिगड़ा होता है काम। पानी गंदा आ रहा है, वो सीवरेज के साथ मिक्स होके आ रहा है, ना हमारा कारोबार का सिलसिला चल रहा है। मैं एक टेक्नीशियन हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरा काम है। रोज मेरा मामला इस कदर बुरे हाल हो पड़े, कस्टमर का आना जाना सारा डिस्टर्ब हुआ। जोहर टाउन E1 ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से गैर फाल है। इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। बार बार शिकायत के बावजूद भी मसला हल नहीं हो सका। शहरियों का कहना है उन्हें दूर दराज के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरकर लाना पड़ता है। G1 ब्लॉक जोहर टाउन में वाक़या पार्क इंतजामी गफलत के बायस जबूहाली का शिकार है। इलाका मकीनों को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है। मकीन कहते हैं इंतजामिया पार्क की हालत बेहतर बनाए, सफाई इंतजाम बहाल करने और तफरीही सहूलियात को दोबारा फाल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के काम की असूली मंजूरी दे दी गई। फेडमिक और पेडमिक की ऑडिट रिपोर्ट इजलास में पेश की गई, जिसमें मुतअद्दिद बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इजलास में बताया गया कि ये इंडस्ट्रियल स्ट्रीट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर कायम की जाएगी। इजलास में पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का भी असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने फेडमिक और पेडमिक में होने वाली बेज़ाब्तियों और माली घपलों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने वाज़िया किया कि साबिका दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा है, मगर किसी ने परवाह नहीं की। उन्होंने हिदायत की कि फेडमिक पेडमिक समेत तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट से मुतालिक पॉलिसी का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास तमाम अज़ला के CEOs हेल्थ की शिरकत। पोलियो मुहिम की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया। मुहिम में ताउन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में तमाम अज़ला के CEOs हेल्थ ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। इजलास में सूबे में जारी पोलियो के खिलाफ मुहिम में परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंसदादे पोलियो मुहिम में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत भी जारी की है। इजलास में बताया गया कि पंजाब में जारी मुहिम में 1 करोड़ 77 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इजलास पोलियो मुहिम के दौरान ताउन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत का सूबे में जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट तशखीसी लैब कायम करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट तशखीसी लैब कायम करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ C&W और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर को 14 मंजिला तशखीसी लैब के नक्शे और मनसूबे के खदोखाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर को बताया गया कि लैब में एक छत तले तमाम टेस्टों की जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन नई सरमायाकारी लाने के लिए हांगकांग चले गए। महकमा सनअत व तिजारत पंजाब और हांगकांग जर्नल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माबैन ताउन का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की रूह से एशिया के बड़े कारोबारी मरकज़ हांगकांग और पंजाब के माबैन मुआशी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और हांगकांग जर्नल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे की रूह से एशिया के बड़े कारोबारी मरकज़ हांगकांग और पंजाब के माबैन मुआशी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुआहदे के तहत 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी इश्तराक बढ़ाया जाएगा और हांगकांग पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी के माबैन बाहमी मुफादात को फ़रोग़ दिया जाएगा। कारोबारी सरगर्मियों के लिए सहूलतकारी, मार्केट के मौक़े का तबादला और मुश्तरका तजारती इक़दामात किए जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।